हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपी त्रिपक्षी पेट 2025 में इतिहास के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इस एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोगों ने जो है बावलर लोधी के बारे में, यानी जो दिल्ली सल्तनत काल था, उन सभी को बारी बारी से टॉपिक वाइज हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। लेकिन इसमें आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है फ्रेंड्स, उसका नाम जो है मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण शासक हुए हैं उन सभी को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा, जिससे गुलाम वंश सल्तनत काल में जितने भी वंश आए थे, यदि आपने उसको नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स, उसका नाम जो है मुग़ल साम्राज्य है, और इसको हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें मुग़ल साम्राज्य की बात करेंगे तो इसमें जो हमारा पहला शासक था उसका नाम क्या था? बाबर। इसके पूरे नाम की बात करेंगे तो इसका जो पूरा नाम है ज़हीरुद्दीन बाबर नाम इसका नाम था। और ये जो है 1526 से 1530 ईस्वी तक जो है इसने जो साम्राज्य पर इतना लगभग शासन किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक जो है बाबर था, है ना। तो मुग़ल साम्राज्य की जो स्थापना करने वाला था वो कौन था? तो बाबर था, और इसका पूरा नाम क्या था? तो ज़हीरुद्दीन बाबर। ठीक है, बाबर के जन्म की बात करेंगे तो इसका जो जन्म हुआ था 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। ठीक है, तो जन्म की बात करेंगे तो 14 फरवरी को हुआ था, और सन की बात करेंगे तो 1483 ईस्वी में जो है इसका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो अभी हमने बताया था कि इसका जो पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, मुग़ल संस्थापक बाबर जब लगभग 12 वर्ष का था तब उसने 1494 ईस्वी तक जो है फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक ना, तो जब उसका जन्म जो है 1483 में हुआ था, लेकिन लगभग 12 साल बाद जो है जब इसका उम्र जो है 12 साल का होता है, और 1494 ईस्वी की बात करें तो ये क्या करता है, फरगना राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो इसके जो पिता का नाम था उसका नाम क्या था? तो उमर शेख मिर्ज़ा थे, यानी बाबर के जो पिता थे उनका जो नाम था, क्या नाम था? तो उमर शेख मिर्ज़ा थे। बाबर का प्रथम भारत में प्रथम अभियान की बात करेंगे तो 1518 से 1519 ईस्वी तक यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। यानी भारत में पहले आक्रमण की बात करेंगे तो भारत ने में सबसे पहले बाबर ने जब आक्रमण किया था तो किसके विरुद्ध किया था? तो उसका जो नाम है यूसुफजाई जाति के विरुद्ध जो है आक्रमण किया था। और कब किया था? तो 1518 से 1519 के बीच में जो है उन्हें आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति तथा तोपखाने का प्रयोग किया था। यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1526 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच होता है? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। इसमें बीच की बात करेंगे, यानी विजयी की बात करेंगे तो इसमें बाबर जो है जीत जाता है, लेकिन इब्राहिम लोदी क्या करता है? ये हार जाता है, और उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसी में उन्होंने जो है तोपखाने का प्रयोग किया था पहली बार। ठीक है, उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा खां बाबर के दो तोप निशानेबाज थे। यानी जो तोप था जिसमें पानीपत के प्रथम युद्ध में जो तोप चलाने वाले थे उनका नाम क्या था? तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां जो है बाबर की दो धुरंधर तोप निशानेबाज थे। ठीक है, बाबर ने कलंदर की उपाधि भी धारण की थी। कलंदर की उपाधि धारण करने वाला ये जो है पहला शासक था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे तो पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करेंगे तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इसमें जीत की बात करेंगे तो इसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है? हार जाता है, और इसी युद्ध में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे तो हम लोग खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और इसमें भी क्या होता है? बाबर की जीत हो जाती है, और इसमें गाजी की उपाधि धारण की थी ना। तो आपसे पूछ सकता है कि किस युद्ध में जो है बाबर को गाजी की उपाधि धारण किया गया था? तो खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था, और इसी में युद्ध में जो है जीत जाने के कारण इसको जो है गाजी का उपाधि दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 ईस्वी में होता है, और ये जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है, और इसमें भी क्या होती है, बाबर की जीत होती है। तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच कब होता है, 1528 ईस्वी में। जीत किसकी होती है, बाबर की। हार किसकी होती है, मेदिनी राय की होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध की बात करेंगे तो 1529 में हुआ था, और ये जो युद्ध हुआ था बाबर और बंगाल तथा बिहार की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, और इसमें भी क्या होती है, बाबर की जीत हो जाती है ना। तो बाबर को हराने वाले जो बंगाल और बिहार मिल करके जो आक्रमण किए, लेकिन इसमें भी क्या होता है, बाबर जीत जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक की बाबरी, जिसको हम लोग बाबरनामा कहते हैं, को तुर्की भाषा में लिखा था, लेकिन जिसका अनुवाद जो है मुख्य रूप से फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान यानी खाना ने किया था। ठीक है। तो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है तुजुक की बाबरी किस भाषा में लिखा था, तुर्की भाषा में, लेकिन उसको हम लोग तुजुक ए बाबरी को बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन उसका जो अनुवाद है फारसी भाषा में किसने किया, तुर्की से फारसी भाषा में किसने किया था, तो उसका नाम जो है अब्दुल रहीम खान ए खाना ने जो है इसका अनुवाद जो है किस में किया था, तो फारसी भाषा में। ठीक है। नेक्स्ट, बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता भी माना जाता है ना। तो मुबैयान जो नामक जो पद शैली है, इसकी जन्मदाता को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बाबर है इसका ये जो जन्मदाता। ठीक है। बाबर की मृत्यु की बात करेंगे तो बाबर की मृत्यु जो है 1530 ईस्वी में हुआ था। ये हम लोग सब लोगों ने जान गया है, आगरा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, आगरा में। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी जो उसका लड़का, हुमायूं के 4 लड़के थे, जिसमें एक लड़का जो जिसका नाम था हुमायूं। बाबर के कितने लड़के थे, 4 लड़के थे, उसमें एक लड़का कौन था, हुमायूं था। हुमायूं जो है इसका उत्तराधिकारी बनता है बाबर की मृत्यु के बाद। ठीक है। बाबर का मकबरा की बात करेंगे तो इसका मकबरा जो है काबुल है। काबुल कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है। ये इसका मकबरा अफगानिस्तान में। ठीक है। दफनाया कहाँ गया था, आगरा। तो हम लोग अब देखते हैं बाबर के बाद जो उसका लड़का था जिसका नाम हुमायूं था, ये जो है 1530 से 1540 ईस्वी तक जो है, तथा फिर उसने जो है 1555 से 1556 दो बार उन्होंने जो है, हुमायूं जी ने जो है 2 बार शासन किया था, 1530 से 1540 और 1555 से 1556। बाकी 1540 के 1545 ईस्वी के बीच जो है, यानी 1540 से 1555 ईस्वी तक जो है अलग शासक आते हैं जिनका नाम शेरशाह सूरीवंश आता है, तो उसमें उसने शासन किया था। ठीक है। फिलहाल हम लोग देखते हैं, प्रथम बार हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ठीक है ना। तो पहली बार गद्दी पर कब बैठा था, 1530 ईस्वी में। जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो कुछ समय बाद यानी चौसा का युद्ध होता है। कब होता है, तो 1539 ईस्वी में। किसके किसके बीच होता है, तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है, शेर शाह सूरी की क्या होती है, जीत होती है ना। तो चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। ठीक ना। इसमें किसकी जीत होती है, तो शेरशाह की। कब हुआ था, तो 1539 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना। आगे फिर हम लोग बात करेंगे तो पुनः फिर जो है 1 साल बाद फिर युद्ध होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं। ठीक ना। तो कन्नौज या बिलग्राम युद्ध की बात करेंगे तो ये जो है 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं पुनः हार गया और भारत छोड़कर जो है चला गया। इसके पहले भी हराया था उन्होंने 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में। पुनः 1 साल बाद फिर युद्ध होता है 1540 में बिलग्राम के युद्ध में। इसमें भी हुमायूं की फिर हार होती है, तो ये क्या करता है, भारत को छोड़ के कहीं चला जाता है, दूसरे देश में चला जाता है। ठीक है। आगे सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं 1555 में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठता, यानी लगभग 15 सालों का समय बीतने के बाद 1555 में फिर आता है, और फिर जो है क्या करता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता था। ठीक है, बैठा। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में जो है क्या क्या इसकी खासियत थी। ठीक ना। हुमायूं ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था। हुमायूं सोमवार को सफ़ेद, शनिवार को काला, रविवार को पीला वस्त्र पहनता था ना। तो सोमवार को कौन सा कपड़ा पहनता था, सफ़ेद। शनिवार को कौन सा कपड़ा पहनता था, काला। रविवार को पीला वस्त्र जो है धारण करता था। ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने करवाया था, है ना। तो हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम, और इन्हीं के जो मकबरा है इन्होंने ही बना था, इनकी पत्नी ने। ठीक है। नेक्स्ट, हुमायूं की मृत्यु की बात करेंगे तो इनकी मृत्यु जो है 1526 ईस्वी में हो जाती है, और कहाँ पे होती है, तो दिनपना की पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर जो है इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक ना।
चलिए अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स इसमें जो सूर्यवंश आता है, शेरशाह सूर्यवंश की बात करें तो 1540 से 1545 ईस्वी तक जो है शेरशाह सूरी इस पर शासन करता है, ठीक है ना। तो शेरशाह सूरी के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम क्या था, तो फरीद खान था, और इसके पिता का नाम क्या था, हसन खान। इसके पिताजी का नाम हसन खान और इसका नाम क्या था, फरीद खान था, ठीक है। कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई में 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच हुआ था ना। अभी हमने ऊपर बताया भी था कि कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कब हुआ था, तो 1540 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, तो 1519 को हराने के बाद 1540 ईस्वी में तुरंत गद्दी पर बैठता है और लगभग 68 वर्ष की आयु में बैठा था ना। तो उस समय उसकी आयु क्या कितने साल का था, तो 68 साल का था जब शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठा, ठीक है। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रदूत भी कहते हैं ना। शेरशाह सूरी को जो है इसका एक और नाम है जिसको हम लोग अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने यात्रियों की सुविधा हेतु अपने शासनकाल में अनेक सराय निर्मित करवाए थे ना। तो यात्री को सुविधा के लिए अनेक जो है रोड बनवाए थे। ग्रांड ट्रक रोड जिसको हम लोग जीटी रोड कहते हैं का निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी, ठीक है। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा था। पाटलिपुत्र का नाम जो है पटना किसने रखा था, तो शेरशाह सूरी ने ही रखा था, ठीक है। शेरशाह सूरी की मृत्यु की बात करेंगे तो ये तोप के फट जाने के कारण जो होता है इसकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें शेरशाह सूरी के मकबरा की बात करेंगे तो सासाराम में है, और सासाराम कहाँ है, बिहार में है ना। बिहार में जो है इसका मकबरा है, ठीक है। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में स्थित दीनपनाह की विध्वंस कर पुराने किले का क्या किया था, निर्माण किया था ना। तो जिसमें जो है हुमायूं की सीढ़ियों पर गिरकर मृत्यु हो गई थी दीनपनाह में, उसको विध्वंस करके क्या बनाया था, तो एक पुराना किला का निर्माण कराया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब इसमें इसके बाद जो है हुमायूं के बाद कौन आते हैं, तो उसका लड़का जिसका नाम जो है अकबर। और अकबर के शासनकाल की बात करेंगे तो 1556 से 1605 ईस्वी तक जो है इन्होंने जो है उस पर शासन किया था हुमायूं, मतलब कि जो मुगल वंश था, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसमें देखते हैं, इसकी बात करेंगे हम लोग। तो अकबर का जो जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में हुआ था, ठीक है ना। तो इसके जन्म की बात करेंगे तो इसका जन्म कब हुआ था, तो अमरकोट में कब हुआ था, तो 1542 में किसके महल में हुआ था, तो बिरसाल के महल में। अकबर का राज्याभिषेक जो कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो कलानौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो कलानौर में। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। बैरम खां जो है 1556 से 1560 ईस्वी तक जो है अकबर का संरक्षक रहा। अकबर निरक्षर और यानी अल्पा था, है ना। तो अकबर जो है मतलब कि पढ़ा लिखा नहीं था, क्या था, निरक्षर था। इसके संरक्षक की बात करें जिसको हम लोग इसमें बॉडीगार्ड बोलते हैं, तो कौन था, बैरम खां था। बैरम खां कब से कब तक था, तो 1556 से 1560 ईस्वी तक, यानी लगभग 4 साल का था। 4 साल तक जो है इसका जो है संरक्षक बन के खड़ा रहा, ठीक है। नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे इसमें पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो अकबर तथा हेमू के बीच हुआ था। ये अंतिम हिंदू सम्राट था, ठीक है। हेम सूर्यवंश आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी, है ना। तो हेमू कहाँ का था, तो ये सूर्यवंशी आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। सूर्यवंश में जो आदिल शाह थे उसका ये प्रधानमंत्री था, और आदिल शाह ने हेमू को जो है विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। हेमू 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था, और एक में भी उसे पराजय नहीं झेलनी पड़ी थी ना। 22 लड़ाई सब में वो जीता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था ना। तो गुजरात विजय के दौरान जो है उसने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में कौन सा दरवाज़ा बनाया था, तो बुलंद दरवाज़ा। ये कहाँ पर है, तो फतेहपुर सीकरी में। गुजरात विजय को स्मिथ ने विश्व का सबसे तेज आक्रमण कहा था ना। तो गुजरात विजय को किसने कहा था कि विश्व का सबसे तेज आक्रमण कहा था, तो इसका नाम जो है स्मिथ ने जो है कहा था, ठीक है। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध की बात करेंगे तो 1576 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप को जो है सेनापति कौन था,
तो हकीम खां सुर था। ठीक है। राजपूत राजा महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की और 1564 ईस्वी में जो है जजिया कर को भी बंद कर दिया था ना। तो 3 साल लगातार 1562 में क्या किया था उन्होंने, सती प्रथा को अंत किया था। 1563 ईस्वी में क्या किया था, तो तीर्थ यात्रा पर कर की समाप्ति कर दिया था। 1564 ईस्वी में क्या किया था, तो इन्होंने जो है जजिया कर को भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने का स्थापना फतेहपुर सीकरी में की और इसका उद्देश्य जो है प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक वाद विवाद निपटाना था ना। तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की जो स्थापना किया था। ठीक है। आगे अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया और हिंदू राजा बीरबल इस धर्म को स्वीकार किया था ना। तो एकमात्र जो है स्वीकारने वाला जो दीन ए इलाही धर्म को, उसका नाम क्या था, तो इसका नाम बीरबल था। क्या नाम था, बीरबल। ठीक है। नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे। दीन ए इलाही धर्म का जो पुरोहित था उसका नाम अबुल फजल था। अकबर पर सबसे अधिक प्रभाव जो है हिंदू धर्म का पड़ा था। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया था, है ना। तो इलाही संवत कब चलाया था, तो 1583 में। ठीक है ना। अकबर तथा आईने अकबरी नामक पुस्तकें अबुल फजल ने लिखी थी। अकबर के शासनकाल में हुए भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय जो होता है टूडरमल को जाता है, जो कि उसका राजस्व मंत्री था, है ना। तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, टूडरमल। और सबसे ज़्यादा सुधार जो है टूडरमल ने किया था, भूमि संबंधी सुधार। ठीक है। नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे इसमें। टूडरमल अकबर का दरबार में आने से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था, है ना। तो अकबर के नवरत्नों में जो टूडरमल था वो जो है शेरशाह सूरी में भी रहा और अकबर के दरबार में भी रहा। ठीक है ना। अकबर के 9 रत्न थे, कौन कौन थे, राजा मान सिंह, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, फैजी तथा अब्दुल रहीम खान खाना जो है अकबर के 9 रत्न थे। हकीम हुकाम की बात करेंगे तो अकबर का रसोई का प्रधान था, यानी खाना बनाने वाला था हकीम हुकाम। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें हम लोग। तानसेन का जन्म जो है ग्वालियर में हुआ था। इसके बचपन का नाम क्या था, तो रामतनु पांडे था, बहुत अच्छा गाता था। अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि और बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां की मृत्यु होने के बाद उसका जो लड़का था उसको अपने दरबार में रखा था, जिसका नाम अब्दुल रहीम खान खाना। तुलसीदास अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे, है ना। उस समय भित्ति चित्रकारी का प्रचलन अकबर के समय में हुआ था। बसावन को अकबर के समय का सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है। ठीक है, बसावन। ठीक है ना। नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे इसमें लिखा है कि अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी बनाई थी, जिसमें वहाँ पे बुलंद दरवाज़ा बनाया था। अकबर ने ईसाइयों को आगरा तथा लाहौर में गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। आगरा में ईसाइयों को आगरा और लाहौर में गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। अकबर ने बीरबल को कविराज तथा राजा की उपाधि दी। बीरबल की मृत्यु ईसाइयों का विद्रोह दबाते हुए हुई थी। बीरबल का वास्तविक जो नाम था उसका नाम था महेश दास नाम था। ठीक है। अकबर की मृत्यु अतिसार के कारण हुआ था, 1605 ईस्वी में हुआ था। और अकबर का मकबरा की बात करेंगे तो इसका जो मकबरा है सिकंदरा यानी आगरा में स्थित है। ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने जो है मुगल साम्राज्य में लगभग 3 शासक देख लिया, बाबर, हुमायूं और अकबर। और शेरशाह सूरी के बारे में हमने वर्णन कर लिया, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स मुगल साम्राज्य में जो अन्य इसके बाद के जो शासक है, यानी अकबर के बाद जितने भी शासक है उन सभी को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। ठीक है ना। ये वीडियो पेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।